गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें और अपने मोबाइल का स्पीकर जरूर बंद कर ले भैया, सबसे निवेदन है। कल आपके साथ गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक की आदि चर्चा हुई, जिसमें निवेदन किया गया यज्ञार्थ कर्म मना अन्यत्र लोका अयम। ये चर्चा तो कल हमने आपके साथ की। इस चर्चा का छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। गीता के 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ, प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ अलग करता है, पूजा अलग करता है, पाठ अलग करता है, लेकिन भगवान क्या बताना चाहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान बताना चाहते हैं यज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है। इस यज्ञ में आपका यज्ञ, दान, तप, हवन, तीर्थ सेवन, उपवास, वेदाध्ययन, सारे व्यावहारिक और पारमार्थिक आ जाते हैं। तो आप हम लोग कैसे समझें? हम तो सब कुछ अलग अलग करते हैं। भगवान कहते हैं कर्तव्य मानकर, एक एक शब्द ध्यान देना, कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, कर्तव्य मानकर किए जाने वाली नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, सब कर्मों में यज्ञ कहलाता है। कैसे मालूम पड़े? सकाम कर्म करते हैं तो यज्ञ नहीं है, निष्काम कर्म करते हैं तो यज्ञ है।
लेकिन हम लोग अपने मन बुद्धि के गुलाम, शरीर को, अपने आप को शरीर मानने वाले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही, ये मनुष्य देह मिला था केवल सेवा के लिए। कर्म माने सेवा, शरीर मिला है सेवा के लिए। और आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य योग, ये यज्ञ है। लेकिन प्रत्येक जीव सारे कर्म करता है, सारे काम करता है, अलग अलग। यानी प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा नहीं है, हवन नहीं है, यज्ञ नहीं है, क्योंकि हम 99% काम सकाम करते हैं, स्वार्थ बस करते हैं। फिर कहते हैं भगवान नहीं मिलते। भगवान किसको मिले? हमने आपसे निवेदन किया, भगवान कहते हैं प्रत्येक कर्म निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। हम स्वार्थ में कर्म करते हैं और सकाम भाव में कर्म करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना रोजमर्रा का, आप अपने घर का कार्य भी, नौकरी का कार्य भी, प्रत्येक कार्य को भगवान का मान के करोगे तो समझ लीजिए यज्ञ हो रहा है। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है। स्थिति माने आपका रहना कहाँ, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। व्यापारी का, बिजनेसमैन का धन कमाना उद्देश्य है। वास्तव में उसकी स्थिति धन में रहती है। दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। जैसे यज्ञ कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में रहती है, और कर्म समाप्त होते ही परमात्मा की तरफ चली जाती है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग समझ लें तो प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा है। अलग से पूजा पाठ ये सब अपने मन को समझाने वाले काम है। विद्यासागर जी, आप अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो, देखो सबने स्पीकर बंद किया हुआ है। अगर नहीं समझ में आए तो आराम से सुनिए, बाद में ब्रिजमोहन जी से पूछ लीजिएगा। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है, और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। अब आप सोचिए, स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है? जहाँ हम सकाम हो जाते हैं, कामना सहित, आसक्ति सहित हम फंस जाते हैं। जितने भी सकाम निषिद्ध कर्म हैं वो सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। अपने सुख, अपनी मान बढ़ाई आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वो सब के सब अन्यत्र कर्म हैं। हमने कल आपसे निवेदन किया, अन्यत्र कर्म भी दो प्रकार का होता है। किसी के आने पर कोई मनुष्य उसके प्रति व्यवहार करता, आइए बैठिए, आदर सूचक शब्द का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़े। हम लोग यही चाहते हैं, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। इस भाव से कहता है, इसमें स्वार्थ
की भावना छिपी रहने से ये अन्यत्र कर्म, ये यज्ञ कर्म नहीं है। अब आप सोचिएगा, आपका प्रत्येक कर्म पूजा क्यों नहीं हो रहा? इसी प्रकार से सत्संग आदि में कोई व्यक्ति मन से इस भाव में रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, ये भी अन्यत्र कर्म है। ये भी यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य क्या? साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ की कामना। सब नोट करो, हमें कर्म तो करना है क्योंकि शरीर मिला है। हमें शरीर से कर्म तो करना है, लेकिन स्वार्थ कर्म नहीं करना। कामना को वशीभूत होकर, आसक्ति होकर नहीं करना। इसीलिए भगवान निवेदन कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से आप और हम सबको। अर्जुन यही त्रुटि कर रहा था, सकाम भाव से कर्म करना नहीं चाहता। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि भोगासक्ति और कामना रहित है, जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है। तो कहने का तात्पर्य पूछिए, अगर ऐसे स्वार्थ भाव आए, मन में विचार आए, तो फिर कैसे उसको तुरंत? संभालना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। निस्वार्थ और स्वार्थ क्या? अगर आपको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, तो जैसे ही स्वार्थ आया तभी आपको एहसास होना चाहिए कि मैं शरीर में आ गया। आत्मा का स्वार्थ कर्म नहीं होता, निस्वार्थ होता है, क्योंकि शरीर से काम कर रहा है। और जैसे ही आपका स्वार्थ आया, सबको आता है, लेकिन हम जागते नहीं। वो सोचते किसी को पता नहीं चल रहा। अब हमें पता नहीं कि जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान तो आपके मन को देखते रहते हैं, वो आपको टोकते नहीं। आप स्वार्थ कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो। स्वार्थ कर्म करते हो, आपके पाप बढ़ते जाते हैं। निस्वार्थ कर्म करते हो, भगवान के यहाँ आपका भक्ति सेवा बढ़ती चली जा रही है। अब आप कौन सा धन कमा रहे हो, पाप का धन या पुण्य का धन? यही आप, भगवान बोलते नहीं हैं हमें स्वतंत्र योनि है, स्वार्थ में करें या निस्वार्थ करें। ये तो संत महात्माओं की कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमें बताते हैं। हम ग्रंथ अपने आप पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या पता चलेगा? इसीलिए हम आप बार बार निवेदन करते हैं, आप हर पल अपने मन के दृष्टा बनो। कहीं मैं ये कर्म, कहीं मेरे मन में ये बात स्वार्थ के सकाम भाव से तो नहीं आ रही, ममता मोह के कारण तो नहीं आ रही है। अगर ये भाव आ जाए तो तुरंत आप होश में आते हैं। जैसे कार चलाने वाला जैसे ही देखता है सामने ट्रैफिक है, तुरंत ब्रेक लगाता है। क्यों ब्रेक लगाता है? उसे पता है वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जैसे आपको स्कूटर चलाते हुए, कार चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए ये भान रहता है कि मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसी प्रकार से हम प्रत्येक कर्म को करते हुए, ये भी एक एक्सीडेंट है। वो शरीर का एक्सीडेंट है, ये आपका मन बुद्धि चित्त का है एक्सीडेंट है। समझ में आया तृप्ता जी? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह है। आपने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट, वो कहते हैं ना, होश में रहो, जागते रहो।
अब आपको लगता है तो हम जागे हुए हैं। जागते का मतलब आत्म भाव में रहना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे मिला है सेवा करने के लिए, और आत्मज्ञान से परमात्मा के निमित्त कर्म करना। कर्म अपने परिवार के, संसार के, समाज के लिए ही करोगे, लेकिन वही स्वार्थ बस नहीं करना। अपने परिवार की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी सेवा भगवान का कार्य मान के करना है कि भगवान मेरे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, ये स्वार्थ है या निष्काम है या निस्वार्थ है। इसीलिए होश में। दूसरा पूछिए। दीदी, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ जैसे भी व्यवहार करे, हमको अपना देखना। देखो, आप होश में हो, आप जागे हुए हो। हाँ जी। आपके पीछे कोई गाड़ी चला रहा है, वो आपको टक्कर मार रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। आपसे किसी का एक्सीडेंट ना हो, आप होश में रहिए। आप दूसरे का होश तो नहीं कर सकते ना कि पीछे गाड़ी चलाने वाला, आपको उससे बचने का प्रयत्न तो करना है, लेकिन उसका कर्म का अधिकारी वो है, हमारे कर्म के अधिकारी हम हैं। अब बहुत ध्यान से सोचते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, तो मेरे को क्यों ऐसे अच्छा करना चाहिए, ये नहीं सोचना है। हमको बदले की भावना नहीं रखनी। सच्चाई तो यह है, कोई तुम्हारे को जहर भी दे रहा हो, कटु शब्द भी बोल रहा हो, तुम्हारी बदनामी भी कर रहा हो, तुम्हें बुरा नहीं मानना। क्यों? ये जिसको बोल रहा है वो मैं हूं नहीं। आत्मा का इसे ज्ञान नहीं है। अगर इसे आत्मा का ज्ञान होता, ये जागा हुआ होता, तो ये ऐसे शब्द नहीं बोलता। ये जो मेरे को बुरा कह रहा है, ये मेरे शरीर को कह रहा है। आप सोचिए, हमें गाली कहाँ लगती है? शरीर को तो गाली लगती नहीं, मन को लगती है। मन माया का बेटा है, आत्मा तो है नहीं। मन में अपनापन, मन में परायापन। अब मन में भगवान का अपनापन, अपने साथ भगवान का अपन हो जाए, सब में भगवान नजर आने लगे, तो आपका चेतन मन शुद्ध मन हो गया। अन्यथा हमारा माइक मन है। तो हमने कहा कि जब भी हम प्रश्न करते हैं सत्संग में भी, तो हम ये ना सोचें कि दूसरों पर मेरा प्रभाव अच्छा पड़ेगा। साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रखना चाहिए। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। भोग के लिए और ऐश्वर्य के लिए ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना ही रहती है, जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। वो कर्म योग नहीं, कर्म तो कर रहा है। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, लेकिन मन में कामना है, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी करना, प्रभु ये मेरी इच्छा पूरी करना। हम हवन भी करते हैं तो सकाम भाव से करते हैं, स्वार्थ भाव से करते हैं। किस लिए हवन कर रहे हैं आप? अरे पंडित जी ने कहा था ऐसा करने से ये काम पूरा हो जाएगा। आप सोचिएगा, ये तो स्वार्थ भाव हो गया। ये स्वार्थ तो है नहीं। और आप लोग सोचते हैं हम भगवान को ठग रहे हैं। भगवान ठगाई में आते नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने लिए पाप कमा रहे हैं। तो साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी निवेदन किया था, सबसे उत्तम साधक, साधक माने
जो सावधान है, मैंने कल भी कहा था, नोट करो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, हम साधक हैं, क्या मतलब? सदा सावधान रहते हैं, होश में रहते हैं। सबसे उत्तम साधक वो है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। और हम अपनी मुक्ति भुक्ति के लिए कर्म करते हैं। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए, हित के लिए अपना हित है। तो कर्म योग को गहराई से समझो। भगवान ने तीन ही मार्ग तो गीता में बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म माने सेवा और योग माने नित्य। मेरा कर्म संसार के लिए और योग मेरे लिए, यानी मेरा योग किससे होगा? भगवान से। नित्य योग है। भगवान के निमित्त कर्म करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, और सकाम स्वार्थ में कर्म करोगे तो संसार की प्राप्ति होगी, 84 लाख योनियों की प्राप्ति होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो कल ये सारी चर्चाएं आपके साथ की गई अपने सुख के लिए। आप कहेंगे हर जीव अपने सुख के लिए काम करता है ना? अपने सुख के लिए किया गया कर्म, सब नोट करो, बंधन कारक है, आपको बांध रहा है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि व्यक्तिगत बना रहता है, इसलिए। और तो क्या, अब आपको गहरी बात बताने जा रहा हूँ। जप करना, चिंतन करना, ध्यान करना, समाधि भी केवल लोक हित के लिए होनी चाहिए। क्यों? 3 शरीर, कई बार चर्चा चली, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों शरीरों से होने वाला क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए, संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग अपने लिए है। योग अपने लिए और कर्म संसार के लिए, इसे कहते हैं कर्म योग। ये इस श्लोक की पहली लाइन का आधा। दूसरी बात, लोको अयम कर्म बंधना, लोका अयम कर्म बंधना। ये क्या मतलब हुआ? कर्तव्य कर्म, यज्ञ करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार और भगवान से अपना संबंध मानने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। केवल मनुष्य के पास है। तो जिसका उद्देश्य है प्राणी मात्र की सेवा करना, सबकी सेवा, उनको सुख पहुंचाना होता है, उसके द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म ना करके अपने सुख के लिए कर्म करता है, सब नोट करो, वो बंधन कारक है। जो कर्म तुम्हें बांध रहा है वो आपको नीचे गिरा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ा रहा। आप संसार में बनते चले जाते हैं। अब कल के श्लोक की आखिरी बात बता रहा हूं, इससे आगे की आगे चर्चा करूंगा आधे श्लोक की। आसक्ति और स्वार्थ भाव, सब नोट कर लो। आसक्ति से और स्वार्थ भाव से कर्म करना। अभी तृप्ता गोयल जी ने सबके बीच में पूछा कि जहाँ स्वार्थ भाव आए, मैं कहता हूँ आसक्ति है, स्वार्थ भाव आ गया, ये बंधन कारक कर्म हैं। आसक्ति और स्वार्थ ना रहने पर स्वतः है सबके हित के लिए कर्म होता है, अन्यथा
अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप और हम लोग कर्म तो करेंगे, हम कर्म करते भी हैं, लेकिन उन कर्मों से हम ही बंध जाते हैं। आप सोचें, जो कर्म तुम्हें बांधने वाला है वो स्वार्थ का कर्म है, सकाम कर्म है। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, कर्मों में जो आसक्ति और स्वार्थ का भाव है उनसे बंधता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, वीना जी ने मैसेज डाला था कि आज थोड़ा सा कल का दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। कल इतनी चर्चा की गई थी आपके साथ में, जो कि मैंने शॉर्टकट करके आपको बताने का प्रयत्न किया। अब आधे श्लोक को, गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक का आधा ध्यान से सुनिएगा। तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। क्या मतलब? भगवान का ये तात्पर्य है कि कर्मों में पदार्थों तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं, पदार्थ और जिनसे कर्म किए जाते हैं। किससे कर्म किया जाता है? शरीर से कर्म किया जाता है, मन से कर्म किया जाता है, बुद्धि से कर्म किया जाता है। यानी संसार का सामान और आपका मन बुद्धि चित्त, ये भी समान है सब सामग्री से। बताओ, मन से भी बुद्धि से भी यहाँ आकर के 99.99% लोग फेल हो जाते हैं। हम करते नहीं है, ममता आ जाती है, ममता आती नहीं है। तुमने अपने को शरीर माना हुआ है तो ममता आएगी, स्वार्थ आएगा, आसक्ति आएगी। बस अब आप सोच के देख लो, आप शरीर हो या आत्मा हो, शरीर मरेगा, आत्मा अजन्म अमर अविनाशी है। अगर इस देह में भी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो बेकार है, इस शरीर में आने का ही कोई लाभ नहीं है। और आप और हम लोग शरीर में तो हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ नहीं पा रहे। तो आधे श्लोक में क्या कहा? तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचारा। मुक्त संग, यहाँ मुक्त संग का मतलब क्या? भगवान का ये तात्पर्य है कि कर्मों में, समान में जिनसे कर्म किए जाते हैं, या तो किसी चीज़ को लेके कर्म किया जाता है, और जिनसे किया जाता है या तो शरीर से कर्म करते हो, शरीर का मतलब इंद्रियों से, फिर मन बुद्धि से। इन सामग्री में, मन बुद्धि में अगर ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति ना रहने से परहित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए कर्तव्य कर्म स्वतः आचरण हो जाता है। और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त ना हो तो स्वतः निर्विकल्पता में, स्वरूप में स्थित होती है। अब आप सोचिएगा, यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त ना हो तो निर्विकल्पता स्वरूप में स्थित होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आपका कर्तव्य कर्म करना, दूसरे के लिए सेवा
और योग अपना भगवान के साथ में। लेकिन जिसको देखो अपने मन का गुलाम, अपनी बुद्धि का गुलाम, अपने को शरीर मानता है, इंद्रियों का गुलाम। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा वो परिवार के शरीर को अपना मानेगा। जो अपने को आत्मा मानेगा वो सब में आत्मा देखेगा। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो होश में आ गया, जो जाग गया, उसे सब में भगवान नजर आने लगता है। अन्यथा ये जीव अनंत जन्मों से आता है और चला जाता है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में नहीं, हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन ममता आ जाती है। यही तो अभी तृप्ता जी ने पूछा, स्वार्थ आ जाता है। लोगों का व्यवहार देख के हमें गुस्सा आ जाता है। अरे बाबा, जागे हुए तुम हो, सत्संग तुम सुन रहे हो, तुम्हें लोगों का बल्कि ये अंतर महसूस करना चाहिए। देखो, ये अभी भी सोया हुआ है। मैं बुरा नहीं मान रहा क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। इसे बुरा लग रहा है क्योंकि इसे शरीर का ज्ञान है। मेरा कोई ममता मोह आसक्ति नहीं है। मेरा प्रत्येक कर्म सेवा है और मेरा संबंध भगवान के साथ है। अगर आप और हम लोग ऐसा करते हैं तो सत्य मान के चलिएगा, साधन निरंतर हो रहा है। भगवान के निमित्त कर्म हर पल हो रहा है और आपका योग, आपका पुण्य भगवान के डायरी में लिखा जा रहा है। अन्यथा बुरा मत मानिएगा, सब पाप नोट किया जाता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सुमिरन कर ले मना,